कानपुर में बदले का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है कि जो भी सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। यहाँ एक शख्स ने अपने प्यार को पाने के लिए न सिर्फ अपना जेंडर चेंज करवा लिया, बल्कि दूसरे शख्स ने बाद में जब शादी से इनकार कर दिया तो उसे सबक सिखाने के लिए उसने बड़ा कदम उठा लिया, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लड़के से लड़की बने शख्स ने उसकी कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये पूरा मामला यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर का है। कानपुर का यह अनोखा मामला तब सामने आया है जब एक लड़के ने यानी कानपुर के लड़के ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़के से लड़की बने उसके दोस्त ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी कार को आग के हवाले कर दिया। इस खबर में अलग और अनोखा एंगल ये भी है कि जिस लड़की ने इस कांड को अंजाम दिया वो पहले लड़का था और उस लड़के से शादी करने के लिए अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए लाखों रुपए लगा चुका था। लेकिन अपना लिंग परिवर्तन कराने के बाद जब अनबन शुरू हो गई, दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि बदला लेने की उसने सोच ली। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला शहर के चकेरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर रहने वाले एक लड़के जिसका नाम वैभव शुक्ला है, 2021 में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक लड़के के साथ हुई। उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ गई और मामला जीने मरने तक पहुंच गया, यानी दोनों में प्रेम संबंध हो गए। इसी बीच में इंदौर के रहने वाले लड़के ने एक बड़ा फैसला लिया और उसने अपने प्रेमी यानी कानपुर के रहने वाले लड़के से शादी करने के लिए अपना लिंग परिवर्तन कराने की सोच ली। लिंग परिवर्तन में आने वाले खर्च का प्लान बनाया, पैसे इकट्ठा किया और 2022 में उसने बाकायदा सर्जरी करवा ली। इस दौरान अपने जेंडर को चेंज करवा लिया। इसके बाद दोनों की नज़दीकियां और बढ़ गईं। दोनों शादी की बातें करने लगे, एक दूसरे के परिवार से मिलकर के सब कुछ ठीक कर लेने की तैयारी करने लगे। दोनों के बीच कुछ वक्त पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक अनबन हो गई। इसके बाद दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी। इसी बीच कानपुर का जो लड़का था उसने शादी से इनकार कर दिया और इस बात पर इंदौर वाला लड़का जिसने अपना लिंग परिवर्तन किया था वो बेहद नाराज हो गया। उसके बाद उसने नाराजगी में बदला लेने का प्लान बनाया और अपने दोस्त के साथ मिलकर कानपुर पहुंचा। कानपुर पहुंचने के बाद दोनों ने एक उस स्कूटी को उधार में ले लिया और इस उधार की स्कूटी से अपने प्रेमी के घर पहुंच करके उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पेट्रोल निकाला और स्कूटी का ही पेट्रोल निकालकर उस कानपुर के लड़के की गाड़ी पर छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि कैसे एक लड़का इस सीसीटीवी में डीजल और पेट्रोल डाल करके आग लगाते हुए नजर आ रहा है और अचानक कार धू धू करके जल उठती है। इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने शिनाख्त की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी तब हुई जब दोनों बस में बैठकर अपने शहर इंदौर जाने की तैयारी में थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसको लेकर के क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल करके आया कि एक विभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूंगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें विभव
इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल जो अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें दोनों अभियुक्त, एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गाड़ी में आग लगाने का मुख्य कारण क्या निकल गया? चूंकि जिनके आपस में रिलेशन थे, जिसमें एफआईआर वगैरह, मुख्य कारण ये था कि ये जो विभव शुक्ला था ये इससे मिल नहीं रहा था और इसके कहने पे ही इसने जेंडर चेंज कराया था, शादी करने का वादा किया था और शादी नहीं की थी और उसके बाद मिलना जुलना बंद कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। उसी से ये क्षुब्ध था, इससे मिलने आया था और इसी कारण में इसने जो है वो घर का एड्रेस निकाल करके और ये घटना करी थी। तो जो आरोपी दीप है उसका ये भी आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए भी इनको दिए थे एक तरह से शादी के नाम पर। इसमें ऑलरेडी जो है इंदौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक 377 का मुकदमा वहां भी इसने दर्ज कराया, उस पर विवेचना चल रही है। जिसने जेंडर चेंज कराया है उसका नाम क्या था और किस नाम से वो रह रहा है? दीप नाम जो है बताया जा रहा है कि उसका नाम दीप था और वो इंदौर में ही रह रहा था, वो वहां से यहाँ इससे मिलने आया था। जिसने जेंडर चेंज करा तो अपना नाम भी लेडीज का, अभी फिलहाल उस क्या नाम उसने रखा है और क्या चीजें हैं ये तो जो है तस्दीक होने के बाद ही बताया जाएगा। हालांकि पीड़िता जिसने लिंग परिवर्तन किया उसके मुताबिक 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी, दोनों में बातचीत हुई और उसने उस वक्त अपना असली नाम छिपाया था। पीड़िता के मुताबिक कानपुर का रहने वाला ये शख्स पहले से ही धोखेबाज था, कई बार इसने पैसे भी लिए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे दिल्ली, इंदौर, कानपुर और कई जगह ले जा करके उसके साथ संबंध बनाता रहा, शादी का झांसा देकर कई बार उसका शोषण किया और इसकी बकायदा शिकायत उसने कुछ महीने पहले अपने शहर में दी थी, लेकिन शादी की बात से मुकर जाने के बाद उसने बदला लेने की सोची और इसी की परिणति है कि अब उसने गाड़ी को आग लगा दिया और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हालांकि लड़का से लड़की बने युवक ने बकायदा इसकी शिकायत इंदौर के विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ ज्यादा खास प्रभाव न पड़ते हुए, पुलिस की कोई कार्रवाई होते हुए न देख करके ये इतना बौखला गया कि उसने कानपुर में आकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस का तो दावा यहां तक है कि अगर प्रेमी सही समय या दूसरी जगह कहीं मिल जाता तो इनका प्लान जान लेने तक का था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।